बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ा रबानी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। सॉरी, मैं काफ़ी अरसे बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जल्दी अपलोड नहीं कर सका मसरूफ़ियत की वजह से। तो आज दो ऑप्शंस पर हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि मार्केट की सूरत हाल क्या है, और सेकंड जो है वो उसमें DHL लाहौर में जो बैलेटिंग 2020 है उसके हवाले से डिस्कशन होगी कि उसमें रेट्स वगैरह क्या हैं, उसका प्रॉस्पेक्टस क्या है और अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। तो पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जी। जो मार्केट की सिचुएशन है वो तकरीबन आप कह लें कि 35 से 40% तक जुलाई से लेके अब तक जो है वो 35 से 40% मार्केट जो है वो ऊपर जा चुकी है। सपोज़ हम अगर फेज़ 7 की बात करते हैं तो जो उसमें 1 करोड़ 10-15 लाख का प्लॉट था वो इस वक्त जो है वो अराउंड 160-65 की रेंज में है। जो एक 50-60 का प्लॉट था वो इस वक्त 2-10-15 की रेंज में है। इसी तरह हम फेज़ 8 और 6 की भी बात करें तो वो भी ओवरऑल मार्केट जो है वो 30 से लेकर 40% तक ओवरऑल बढ़ चुकी है। पिछले दिनों में मार्केट में ट्रेंड बहुत बुलिश ट्रेंड था। रेट्स इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे कि कोई चीज़ कंफर्म नहीं हो रही थी, ट्रांजैक्शन भी साथ साथ हो रही थी। लेकिन अब मार्केट में स्टेबिलिटी आ गई है। मार्केट जो है वो अब स्टेबल हो गई है, रुकी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो बढ़ती हुई प्राइजेस थी वो स्टेबल हो गई हैं। अगर कोई बंदा बेचना चाहता है तो उसके लिए टाइम है कि वो प्रॉफिट टेकिंग कर ले, क्योंकि जो मार्केट में आज से 4-5 महीने पहले प्राइजेस थी और आज एक ठीक ठाक और हैंडसम प्रॉफिट मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए टाइम है कि अगर वो प्रॉफिट टेकिंग करना चाह रहे हैं तो वो अब निकल सकते हैं, क्योंकि अब जो है बिल्कुल जेन्युइन ट्रेडिंग हो रही है। कोई इसमें सट्टेबाजी नहीं हो रही। अब मार्केट स्टेबल हो रही है। हो सकता है इसमें कोई 2-4% मौके पे करेक्शन भी है, लेकिन ओवरऑल मार्केट स्टेबल है और उसमें कस्टमर भी मौजूद है। अभी हम बात करते हैं DHA बैलेटिंग के हवाले से। DHA बैलेटिंग में इन्होंने इस वक्त लेटेस्ट जो लास्ट बैलेटिंग सेशन था और इसमें काफ़ी डिफरेंस है। इसमें रेजिडेंशियल एक कनाल के बहुत कम प्लॉट्स दिए हैं फेज़ 1 से लेकर फेज़ 7 तक, लेकिन बिल्कुल थोड़े प्लॉट्स दिए हैं, कोई ज़्यादा और मुनासिब ऑप्शंस भी, कोई खैर लोकेशन भी बेहतर है। लेकिन रेट्स जो है ना, इन्होंने इस वक्त इस मरतबा बिल्कुल मार्केट के बराबर लगाए हैं। लास्ट टाइम जो बैलेटिंग सेशन था उसमें ये था कि रेट्स जो थे वो बिल्कुल मार्केट से कोई 20 लाख से लेके 50 लाख तक का एक इंसेंटिव दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों में एक ट्रेंड था, ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किए थे। लेकिन इस मरतबा ऐसी सिचुएशन नहीं है। इस मरतबा मार्केट के बिल्कुल अकॉर्डिंगली इन्होंने दिया है। इसमें सिर्फ इस मरतबा हो सकता है इतने ज़्यादा ऑन या प्रॉफिट पे मार्केट ना जाए, क्योंकि बिल्कुल मार्केट के रेट के मुताबिक बैलेटिंग रेट्स हैं। सिर्फ इंसेंटिव यह है कि आपको 3 साल का जो है ना टाइम पीरियड मिल जाएगा फॉर द फुल पेमेंट। इसमें 1 कनाल के ऑप्शंस भी हैं, 5 मरला, 10 मरला, 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट, 1 कनाल, 2 कनाल। उसके बाद कमर्शियल की बात करते हैं, 2 से लेके 4, 8, 16, 32, 48 और 80 मरला के कमर्शियल है। एक ही 80 मरले का प्लॉट है, वो है फेज़ 5 सेक्टर M में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फेज़ 6 CCA में एक बहुत अच्छा है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा रखी गई है। 8 मरला 48 मरले का कॉर्नर है, 149C। उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा ऊपर रखी, 1 बिलियन रुपीज़। मतलब रेट्स जो हैं उसमें कोई इस मरतबा इंसेंटिव नहीं है। सिर्फ इंसेंटिव ये है कि आप 3 साल के अंदर पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑन जो निकलेगा, लेकिन ऑन की वो रेशो नहीं होगा जो पिछले सेशन में था। इस वजह से अब जेन्युइन बंदे के लिए ये फ़ायदा है कि उसको 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे आज की मार्केट रेट के मुताबिक चीज़ मिल जाएगी। अभी हम दूसरी ऑप्शन पे चलते हैं कि इसका तरीक़ाकार क्या है अप्लाई करने का। तो हम अब तरीक़ाकार के ऊपर चलते हैं जी। सबसे पहले ये गूगल के पे आपने लिखना है DHA लाहौर बैलेट 2020। तो आपके सामने विंडोज़ जो ओपन होंगी, सबसे पहले आपने DHA बैलेट पे क्लिक कर देना है, एसेट बैलेट पे। तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी, जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, प्लॉट कोड, उसके बाद प्लॉट नंबर, फेज़ और सेक्टर। मसलन जिस तरह ये 5B846, तो इसमें जो 5 है ये फेज़ है, उसके बाद जो B है ये ब्लॉक है और एंड पे प्लॉट नंबर है। ये तरीकाकार है, पहले फेज़ फिर ब्लॉक और उसके बाद प्लॉट। तो उसके बाद रेजिडेंशियल कमर्शियल कैटेगरी है, 5 मरला 10 मरला जो भी है।
और आगे उसकी बुकिंग प्राइस और वैल्यू लिखी गई है, ठीक है। इसका आपने 10% एट द टाइम ऑफ बैलेटिंग, अगर आपके नाम पे आप सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं तो आपने 10% विद इन 1 मंथ पे करना है। तो उसके बाद सबसे पहले फेज़ आप सेलेक्ट कर सकेंगे, उसके बाद रेजिडेंशियल या कमर्शियल कैटेगरी, उसके बाद 5-10 मरला और 1 कनाल। सपोज हम 1 कनाल की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आ रहा है जी फेज़ 1 का दिया हुआ इन्होंने 415 एंड फॉर नेशन फेज़ 1 का, इसकी 2 करोड़ 15 लाख कीमत रखी गई है और 1 करोड़ 15,000 जो है इसकी बुकिंग प्राइस है। उसके बाद सबसे पहले जो आपको इसमें ऑप्शन मिलती हैं, आप पिक्चर्स इसकी देख सकते हैं कि मौके पे है कि साइडों पे घर बने हुए हैं, क्या पोजीशन है। ये मौके का व्यू आपको मिल गया, आप इसमें देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है, ठीक है, घर शर बने हुए हैं नहीं बने हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो आपको मैप पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि मैप पे ये आपका आ गया कि इसकी सराउंडिंग में क्या है, क्या पोजीशन है। तो ये एग्जैक्टली मैप के ऊपर भी आपको मेंशन होकर मिल जाएगा। और उसमें जो तीसरी और लास्ट ऑप्शन है उसमें आप एरिया का स्केच भी देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डायमेंशन है, डायमेंशन क्या है। तो ये स्टैंडर्ड प्लॉट है इस पे ये है 50/90 का। तो ये भी आप देख सकते हैं कि साइडों पे कौन कौन से प्लॉट अवेलेबल हैं। फाइनली जो आपने प्लॉट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक फॉर्म फिल हो जाएगा जिसमें सबसे ऊपर डिटेल दी गई होंगी कि आप 1 कनाल का प्लॉट बुक कर रहे हैं। उसके बाद कैटेगरी में आप एन का फेज़ 1N और उसके बाद 415 नंबर प्लॉट सेलेक्ट किया है जिसकी टोटल वैल्यू जो है 2 करोड़ 15 लाख है और 50,000 जो है इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है। उसके बाद 2 ऑप्शन आ रही हैं जी, इंडिविजुअल हैं आप या कंपनी के नेम पे। अगर कंपनी के नाम पे तो आप कंपनी की डिटेल इसमें फिल करेंगे और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मेरा नाम रज़ा अरबानी है तो मैं अपना नाम लिखूँगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस आ गया, फादर्स नेम, लैंडलाइन नंबर और CNIC वगैरह। ये फॉर्म कंप्लीट फिल करने के बाद आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की ऑप्शन है या आपको बैंक डिपॉजिट, 2 तरीकाकार हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो वो आपके लिए ज़रा कन्वीनियंट रह जाएगा कि आप अपने लैपटॉप पे बैठे तमाम मुकम्मल काम कर लेंगे और आपकी फ़ाइल यहीं से सक्सेसफुली हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। अगर आप बैंक डिपॉजिट के थ्रू करेंगे तो फिर आपको वो एक चालान इशू करेंगे जो कि आपने बैंक में सबमिट करना है, ठीक है। तो आप अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्लिक किया उसके बाद आपने अपनी तस्वीर सबसे ऊपर अटैच करनी है, अटैच फ़ोटोग्राफ। उसके बाद अटैच CNIC की कॉपी की फ्रंट साइड और उसके बाद लास्ट पे CNIC कॉपी की बैक साइड। जब ये आप तमाम डिटेल्स फिल कर लेंगे तो आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। आपने आई एम नॉट रॉबर्ट पे क्लिक करके सबमिट करना है। तो अभी मेरी डिटेल्स मैंने सारी नहीं दी हैं, तो आप जब पूरी डिटेल देंगे तो आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फिर जब ये सबमिट होगा तो फिर आपको पेमेंट का तरीक़ेकार के लिए वो ऑनलाइन आपका क्रेडिट कार्ड नंबर मांगेंगे, आपने उसी पे क्रेडिट कार्ड नंबर दे के पेमेंट आपकी डिडक्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो आपकी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो ये थी आज की जो भी तरीक़ाकार। तो नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे नंबर 0321844337 पे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।